आर्टिकल 370 पे खूब लगातार आया, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लगातार क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कुछ करवा दें 370 पे और अभी का एनालिसिस कर दें। चलो देखो, याद रखना टीटीएस टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 370 में क्या था? टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, मतलब अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान 370 21st पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, और इससे जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, और इसके लिए एक राष्ट्रपति का ऑर्डर आया था 1954 में। ठीक है, और इसके अनुसार जम्मू और कश्मीर का अपना एक संविधान था। याद है ना किसके लिए लड़ते थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे ना, एक देश एक विधान एक निशान। एक देश है तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, और एक ही निशान होना चाहिए, तिरंगा एक ही होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का अपना अलग से कोई झंडा भी नहीं होना चाहिए। यही था ना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब बलिदान दिया तो इसी बात के लिए हुआ, इसी बात को आज भी कहते हैं। ठीक है ना। और यदि याद रखें, इसमें यह कहा गया था कि यदि राज्य के लिए कोई भी कानून बनाया जाएगा तो संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा से उसकी परमिशन लेगी, उसकी अनुमति के अनुसार ही बनेगा। एक बात और कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सीमा और उसका नाम नहीं बदला जा सकता है। अनुच्छेद 3 से जो बदला जा सकता था, अनुच्छेद 3 जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। ठीक है ना। और अनुच्छेद 368 के तहत यदि कोई भी संशोधन किया जाता है तो वो तभी मान्य होगा जब वो राष्ट्रपति के आदेश से पारित होगा। मतलब 368 भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक उस पर राष्ट्रपति का आदेश ना हो, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी उसके बाद चाहिए था। ठीक है। आर्टिकल 370 3 एक हुआ करता था जिसमें कहा गया था कि 370 को तभी हटाया जा सकता है जब जम्मू और कश्मीर के विधानसभा से उसकी अनुमति प्राप्त हो। ठीक है, यह प्रेसिडेंट के ऑर्डर से किया गया था 1954 में। किसके ऑर्डर से था? यह प्रेसिडेंट के ऑर्डर से था ना। तो 2019 में 5 अगस्त को एक प्रेसिडेंट का ही ऑर्डर लाया गया कि हम अपने उस ऑर्डर को खत्म करते हैं। खत्म हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो आदमी ऑर्डर दे रहा है वही आदमी दूसरा ऑर्डर दे रहा है। बोला मेरा पहला ऑर्डर निरस्त हो गया, क्योंकि पद तो प्रेसिडेंट का है। पद किसका है? प्रेसिडेंट का है। हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त किया गया, और इसके पहले एक संकल्प पारित हुआ था संसद में, दोनों हाउसेस में। ठीक है। अब क्यों कहा गया ये इसलिए कहा गया कि भाई क्यों हमने इसको खत्म किया। तो पहली बात तो यह है कि संविधान सभा कोई फुल पार्लियामेंट तो थी नहीं। आज ये स्थायी हमारी पार्लियामेंट, तो ये देश के साथ जो करना चाहे वो करेगी, पहली चीज। दूसरी बात, 370 में लिखा गया है कि टेम्पररी ट्रांजिएंट ट्रांजिशनल एंड स्पेशल था, तो चूंकि टेम्पररी था तो हमने इसको खत्म कर दिया। दूसरा पॉइंट। ठीक है। तीसरी बात, यूनिटी ऑफ नेशन। तीसरी बात, रिडक्शन ऑफ सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म।
अलगाववाद और आतंकवाद को कम करेगा, चौथी चीज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर मुख्य धारा में शामिल होगा, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर, बेटर इकोसिस्टम फॉर FDIs, trust on Indian government, rehabilitation of Kashmiri Pandits और एलिमिनेशन ऑफ कम्युनल टेंशंस इन द लॉन्ग रन, पंडितों के पुनर्वास को बेहतर करने के लिए और दीर्घ अवधि में सांप्रदायिक भावना में कमी लाने के लिए। एकदम से सांप्रदायिक भावना खत्म नहीं होती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जो आप देख रहे हो उसमें आपको पता है, अखबारों में हमको जो देखने को मिलता है वो भी कई बार लगता है पेड न्यूज है या वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ न्यूज है, ऐसा हमको दिखता है। जैसे आज का पेपर कह रहा है कि अभी भी ब्राह्मण अपने घर से, पंडित अपने घर से 100 मीटर दूर नहीं जा पाते बाग तक, आज की खबर है। और उसमें लिखा है कि उनके जो मुस्लिम पड़ोसी हैं वो ला करके उनको सामान देते हैं। मैं कहता हूं ये तो गलत न्यूज हो गई गलत न्यूज की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया कि नहीं खड़ा कर दिया? लेकिन ये न्यूज है एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक, लेकिन एक जो सबको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा ऐतिहासिक रूप से टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ा है, जो कहता है कि वहां पे सब ठीक चल रहा है। ठीक है, आप देखिए डल झील में शिकारों की संख्या बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, सड़कें बेहतर हो गई और वहां पर लोकल लेवल पर प्रॉस्पेरिटी भी दिखने लगी है। हम आपको बता दें, वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट भी इतना खराब था पहले कि यदि आप जाएं वहां पर जम्मू एंड कश्मीर, पहले हम जब गए थे इस 370 हटने के पहले, तो वो एक पटरे पे बिठा करके वो खींच करके घुमाते हैं आपको बर्फ में, क्योंकि आप बर्फ में पहली बार चल रहे होते तो वो लोग आपको करते हैं। और उसके लिए आपको एक रसीद लेनी पड़ती थी, वो रसीद 100-150 रुपए की मिलती थी। 4 घंटे 5 घंटे वो आपको खींचते थे, जानवरों की तरीके से तो उनका उपयोग होता था। ठीक है, और उसमें उनका कहना था हमको 100 रुपया 150 रुपया नहीं, 50 रुपया 60 रुपया हमको मिलता है, बाकी वो जो बैठे हुए ऑफिस वाले वो लेते हैं, सरकार ले लेती है। गरीबी घनघोर। और यदि आप उनको 10 रुपए टिप दे दो तो भी इतना खुश होते थे कि भाई सब कुछ टिप मिली। 100 रुपए दे दो तो 2 घंटा और घुमा देंगे फ्री में। रियलिटी थी। उन्होंने बताया हम लोगों की सैलरी बहुत कम है, कुछ भी नहीं मिलता हमको। अब आप बताओ, अब वहां पर मिनिमम वेज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यदि मनरेगा का भी कोई काम होगा तो वहां पे अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जम्मू और कश्मीर में धीरे धीरे हमें खुशहाली दिखेगी और जम्मू और कश्मीर बेहतर भी होगा। और इसके लिए एविडेंसेस क्या हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री बेहतर हुई है। पिछले 4 सालों में टेररिज्म की एक्टिविटीज कम हुई हैं। पिछले 4 सालों में लोगों का भरोसा सरकार की ओर बढ़ा है। छिटपुट घटनाएं हमेशा होती हैं और उसको रोकने की प्रयास चल रहे हैं, ये आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 370 वाली बात मैं चाह रहा था आप लोगों के लिए कि आप इस पे बात करें। ठीक है।